कार की बदौलत आस्था ट्रेन के द्वारा अयोध्या जाने का मौका मिला। मेरी ट्रेन पुरानी दिल्ली से रात 11:55 पर चलनी थी। हमें 10 बजे वहां पहुंचने के लिए कहा गया। मुझे वहां का माहौल अलग सा लगा। वहां भक्तों के स्वागत का विशेष आयोजन था। 1504 यात्री एक गाड़ी से सफर करने के लिए निमंत्रित थे। सबसे पहले हमें एक स्थल पर इकट्ठा किया गया। उसके बाद सबको तिलक लगाकर हिंदू रीति से स्वागत किया गया। उसके बाद गणमान्य सदस्य, सांसद मनोज तिवारी, विधायक जितेंद्र महाजन और पार्षद रीता माहेश्वरी जैसे अनेक उच्च वर्गीय लोगों ने हमें उद्बोधन किया। उसके बाद उनके द्वारा हम पर फूलों की वर्षा की गई। उसके बाद नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर विदा किया गया। मुझे सबसे ज्यादा इस बात की हैरानी हुई, अब तक हम बड़े लोगों के सामने जाते समय खुद को अकिंचन समझते थे। आज उन्होंने हमारा सपना पूरा करने के साथ नतमस्तक होकर हमें बड़ा बना दिया। उन्होंने इतने बड़े समुदाय के लिए चाय और बिस्किट के जलपान का प्रबंध भी किया था। इतनी रात को इसके द्वारा हमारी नींद भी गायब हो गई। वहां पर हमें एक बिल्ला दिया गया, जिसे अधिकतर समय हमें अपने गले में लटकाना पड़ा। वह हमारे टिकट के साथ पहचान पत्र भी था। उसके द्वारा अधिकतर आयोजनकर्ता को हमसे कुछ पूछना नहीं पड़ता था। उसका रंग और शब्द हमारे बारे में सब कुछ बताने में समर्थ थे। आस्था ट्रेन पूरे भारत से चलाई जा रही है। मैं गुजरात, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, बंगलौर और तमिलनाडु से आए यात्रियों से भी मिली। मुझे लगता है राम मंदिर के कारण पूरा भारत एकजुट हो गया है। इसकी कीमत सरकार ने हमसे केवल 875 रुपए ली। हमारी यात्रा आस्था ट्रेन के द्वारा पूरी होनी थी। यह ट्रेन साफ सुथरी थी, लेकिन वातानुकूलित नहीं थी। वहां एक तकिया, पानी की बोतल, चादर और कंबल दिया गया। यदि आपको ठंड ज्यादा लगती है तो उसका प्रबंध आपको करके जाना चाहिए। हमसे अधिक पूछताछ नहीं हुई। इस पहचान पत्र के द्वारा अधिकारी कर सब कुछ समझ जाते थे। अगले दिन हमें ट्रेन में नाश्ता दिया गया। लंच के समय खाने का प्रबंध था। सब कुछ अच्छा था। मुझे उसमें आलू की सब्जी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसमें आलू के छिलके बिना उतारे सब्जी बना दी गई थी। वापसी के सफर में जब पूरी सब्जी का नाश्ता दिया गया तो पूरी का आकार बहुत छोटा था और कई लोग तो एक कौर में ही सारी पूरी खा गए। सब्जी इतनी कम थी कि आधे में ही खत्म हो गई। इसमें मुझे सरकार से ज्यादा पेंट्री वालों का लालच लग रहा है, जिसने पैसे तो पूरे वसूल किए लेकिन खाने में कटौती कर ली। अयोध्या में इतने सारे लोगों के लिए टेंट सिटी तक पहुंचाने के लिए बस लगा रखी थी, जिसके कारण हम आसानी से गंतव्य स्थल तक पहुंच गए। हमारे स्थल का नाम मिथिला था, जो सिटी टेंट से सबसे दूर था, जहां हम जैसे वृद्ध जनों का जाना कठिन था। इतने बड़े स्थल की कल्पना करना मेरे लिए कठिन था। उसे देखकर मुझे कुंभ के मेले की याद आ गई। वहां पर बहुत बड़े टेंट लगे थे। बड़े टेंटों में लगभग 500 लोग समा सकते थे, जिसमें पावर स्विच थे, जिसमें मोबाइल चार्ज किया जा सकता था। मुझे छोटा टेंट मिला था। उसमें 22 लोगों के रुकने की व्यवस्था थी। मैं जीवन में पहली बार इतनी बड़ी जगह में रुकी थी, जहां मेरे चारों तरफ अनजाने लोग थे। वहां एक पलंग के आसपास मेरे पास अपना कहने को कुछ नहीं था। मेरे सामान की रखवाली के लिए कोई लॉकर नहीं था। उस पलंग पर ही सामान रखकर घूमने चले जाते थे। आजकल अपना सामान मैंने कभी राम भरोसे नहीं छोड़ा था। शुरू में हिचक हुई, लेकिन बाद में आदत पड़ गई। आपको मैं सलाह देना चाहूंगी, ज्यादा पैसे या कीमती सामान लेकर ना जाएं,
क्योंकि वहां अधिक पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अयोध्या का ज्यादा विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। रहने, खाने और आने जाने का प्रबंध सरकार ने कर दिया है। इसके अलावा आपको जितने पैसों की जरूरत पड़े केवल उतना ही लेकर जाना, यानी बहुत कम पैसों की जरूरत पड़ेगी। इन टेंटों में रात में ठंड बहुत लगती है और दिन में गर्मी भी लगती है, इसलिए अपना सही इंतजाम करके आना। मेरे हिसाब से आप हल्के कपड़ों के ऊपर स्वेटर या शॉल का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, क्योंकि दोपहर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण दिन में गर्म कपड़े सहन नहीं होते। शाम ढलते ही ठंड अपने सारे हथियार निकाल लेती है। बड़े टेंटों में पावर पॉइंट है, जिसमें आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, लेकिन छोटे टेंटों में पावर पॉइंट नहीं है। जिसके पास पावर बैंक है वे उसे जरूर लेकर जाना, क्योंकि आजकल फोन के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। वहां पर पूरा परिवार एक साथ नहीं रह पाता है। औरतें अलग और मर्द अलग टेंटों में रहते हैं, जिसके कारण फोन से ही बात हो पाती है। वह स्थल इतना बड़ा है जिसमें आप अपने को आसानी से ढूंढ नहीं पाते हैं। मुझे अपने पति को ढूंढना मुश्किल हो जाता था। मुझे उन्हें ढूंढने के लिए घोषणा तक करवानी पड़ गई। टेंट सिटी में खाने और पानी का पर्याप्त प्रबंध है। उनका खाना सात्विक और स्वादिष्ट है। सफाई भी सही है। नहाने आदि की विशेष व्यवस्था है। टेंटों का नाम भी राम से संबंधित है। हम मिथिला नाम के टेंट में ठहरे थे। वहां पर जानकी, पंचवटी, प्रयाग, अजनेरी जैसे नाम के स्थल बने हैं। गंतव्य से लेकर मंदिर तक बसें छोड़ देती हैं। उसके बाद लाने का भी प्रबंध है। आपको वहां अयोध्या में छोटी छोटी गलियों में जाने के लिए अन्य यातायात के साधनों की जरूरत पड़ेगी, जहां बसें नहीं जा सकती हैं। कुछ लोग पैदल भी चले जाते हैं। हम जैसे शहरी लोगों के लिए इतना चलना मुश्किल था, इसलिए हमने अन्य वाहनों का सहारा लिया। अधिकतर दर्शनीय स्थान 1 किलोमीटर के अंदर ही आ जाते हैं। हनुमानगढ़ी एक प्रसिद्ध मंदिर है। आप राम जन्मभूमि की भव्यता देखना चाहते हो तो आपको जहां बसें रुकती हैं वहां उतरना चाहिए, लेकिन वहां से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पैदल चलने में 2 से 3 घंटे तक लग सकते हैं। इसका मार्ग बहुत सुंदर बना है। अनेक स्थानों पर राम से संबंधित पेंटिंग लगी है। राम से संबंधित मूर्तियां भी लगी हुई दिखाई दी जाएंगी। यहाँ सारे रास्ते राम भजन सुनाई देते रहते हैं। पूरा माहौल राममय हो जाता है। इस रास्ते में किसी गाड़ी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपने पैरों के द्वारा ही चलना पड़ता है। अधिकतर लोग चलते चलते ही बेदम हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको हनुमानगढ़ी से राम मंदिर जाने की सलाह दूं। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर है, क्योंकि मैंने दोनों ही रास्ते देखे। इस रास्ते में पौधारोपण किया गया था, लेकिन उसकी सही प्रकार से सार संभाल नहीं होने के कारण वे सही तरह से पनप नहीं पा रहे। आप मंदिर में कोई भी चीज नहीं ले जा सकते। आपकी जेब में अगर टॉफी है तो वह भी निकलवा दी जाती है। आप कोई भी प्रसाद और पूजन सामग्री ना ले जाएं, क्योंकि वह बाहर ही रखवा दी जाएगी। आपका फोन, इलेक्ट्रिक सामान और पेन तक बाहर रखवा लिया जाता है। यहाँ लॉकर सिस्टम की अच्छी व्यवस्था है। एक साथ 14 लॉकर रूम बने हैं। उन लॉकर रूम में आपका सामान रख कर उसकी चाबी आपको दे दी जाती है। उस चाबी को संभाल के रखना है। यदि आप चाबी खो जाएगी तो आपको सामान भी वापस नहीं मिलेगा। आपको जूते भी काउंटर पर जमा करवाने पड़ते हैं, जिसकी आपको एक टोकन मिलेगा। लेकिन लॉकर रूम और जूते वापस आपको दूसरे काउंटर से मिलते हैं।
अगर आपसे चाबी खो गई तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखें। आपको यहाँ पर इलाज के लिए डॉक्टर भी बैठे हैं। ऐसी व्यवस्था इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। यहाँ आप केवल भगवान के दर्शन दूर से कर सकते हैं। आपको भगवान के पास तक जाने की सहूलियत नहीं मिलेगी। भगवान की मूर्ति के बहुत दूर तक ही इंसान जा सकते हैं, इसलिए दूर से भगवान को देखते आए, क्योंकि पास में पहुंचते ही आपको सुरक्षा अधिकारी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ आप जी भरकर उन्हें निहार नहीं सकते, इसलिए मैं पूरे मंदिर की भव्यता दूर से ही देखती आ रही थी। सोने के दरवाजे, विशेष दीवारें मुझे अभिभूत किए जा रही थी। मुझे इस सोने के दरवाजे छूने का मौका मिला जो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे थे। यहाँ एक समय में अनेक पंक्तियों के द्वारा बहुत सारे लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अधिकतर दर्शनीय स्थान 1 किलोमीटर के अंदर ही आ जाते हैं। हनुमानगढ़ी एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें रक्षा के लिए पुलिस तैनात। यहाँ पर लेजर लाइटिंग का इंतजाम किया हुआ था और ये मंदिर बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर सफाई की कमी है, मैं चाहूंगी कि इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। हनुमानगढ़ी में पूजा की जा सकती है, आप यहाँ पर प्रसाद भी ले जा सकते हैं, लेकिन रामलला के मंदिर में प्रसाद या पूजा सामग्री बिल्कुल भी ना ले जाए, वो बाहर ही रखवा दी जाती है। आप यहाँ से हनुमानगढ़ी से कनक महल, दशरथ महल, सुग्रीव महल, जानकी महल, नागेश्वर नाथ मंदिर, त्रेता का ठाकुर, छोटी सावनी, सीता की रसोई और कठिया मंदिर आराम से पहुंच सकते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं है। अयोध्या नगरी आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ सरयू बह रही है जिसका पाट बहुत चौड़ा था। नदी की शाम की आरती देखने बहुत लोग आते हैं और हमने नाव से यहाँ की पूरी सैर की, सारे घाट देखे और लोगों का स्नान करना, फोटो खींचना और इलेक्ट्रिक नाव भी देखी, जिसको देखकर हमारा मन खुश हो गया। क्यों? और यहाँ का पानी बेहद ठंडा था, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी ठंडक का एहसास हुआ कि हम हैरान रह गए। यहाँ का लता मंगेशकर चौक देखने लायक है। यहाँ पर बहुत बड़ी वीणा रखी गई है जो मन को मोहित कर लेती है। इसके अलावा हनुमान जी के कंधे पर उठाए हुए राम अद्भुत छवि बिखेरते हैं। रात की रोशनी में यह स्थल अद्भुत बन जाता है और यहाँ पर लता मंगेशकर के भजन हर समय सुनाई देते रहते हैं। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी ट्रेन में सफर किया था जो अपने निश्चित समय से पहले पहुंच गई थी, जो मुझे बहुत हैरान कर रहा था। हमें 7 बजे नाश्ता दे दिया गया और 10:45 पर हमारी ट्रेन दिल्ली रुकनी थी। मुझे लगा कि हमारा तो सारा ही खाना पच जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे। जो खाने का सामान साथ लाए थे वह तो खत्म हो चुका था, लेकिन हमारी ट्रेन 8:45 पर गाजियाबाद रुकी। अधिकतर यात्री वहीं उतर गए। हमारी ट्रेन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 9:25 पर पहुंच गई। हमें बहुत हैरानी हुई, यह मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ था। मेरी ट्रेन हमेशा देर से भले पहुंचे, लेकिन जल्दी कभी नहीं पहुंचती थी। मुझे यहाँ आकर कुंभ मेले की याद आई। मेरा सफर बहुत ही अविस्मरणीय साबित हुआ। धन्यवाद।